ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 73। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे जल में द्रवता से चक्र आवर्त होते हैं सो असत ही सत होकर भासते हैं, तैसे ही चित्त के फुरने से असत जगत सत होकर भासता है। और जैसे नेत्रों के दुखने से आकाश में तरुवरे मोर के पुच्छवत मुक्तमाला हो भासते हैं सो असत ही सत भासते हैं, तैसे ही चित्त के फुरने से यह जगत भासता है। जैसे बादलों के चलने से चंद्रमा चलता दृष्टि आता है, तैसे ही चित्त के फुरने से जगत भासता है। राम जी बोले, हे भगवन, जिससे चित्त फुरता है और जिससे अफुर होता है वह प्रकार कहिए कि उसका मैं उपाय करूं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे बर्फ में शीतलता, तिलों में तेल, फूलों में सुगंध और अग्नि में उष्णता होती है, तैसे ही चित्त में फुरना होती है। चित्त और फुरना दोनों एक अभेद वस्तु है। दोनों में जब एक नष्ट हो तब दोनों नष्ट हो जाते हैं। जैसे शीतलता और श्वेतता के नष्ट हुए बर्फ नष्ट हो जाती है, तैसे ही एक के नाश हुए दोनों नष्ट होते हैं। इसलिए चित्त के नाश के दो क्रम हैं, योग और ज्ञान। चित्त की वृत्ति के रोकने को योग कहते हैं और सम्यक विचारने का नाम ज्ञान है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, वृत्ति का निरोध किस युक्ति से होता है और प्राण अपान पवन क्यों कर रोके जाते हैं? किस योग से अनंत सुख और संपदा प्राप्त होती है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस देह में जो नाड़ी है उनमें प्राण वायु फुरता है। जैसे पृथ्वी पर नदियों का जल फिरता है, जब वह प्राण वायु एक ही है पर स्पंद के वश से नाना प्रकार की विचित्र क्रिया को प्राप्त होता है, उसे अपान आदिक संज्ञा पाता है। योगीश्वरों की कल्पना है कि जैसे पुष्प में सुगंध और बर्फ में श्वेतता अभेद है और आधार आधेय एक रूप है, तैसे ही प्राण और चित्त अभेद रूप है। जब भीतर प्राण वायु फुरती है तब चित्त कला फुरकर जो संकल्प के सम्मुख होती है उसी का नाम चित्त है। जैसे जल द्रवीभूत होता है और उसमें लहर और चक्र फुराते हैं, तैसे ही प्राणों से चित्त फुराता है। चित्त फुरने का कारण प्राण वायु ही है। जब प्राण वायु का निरोध होता है तब निश्चय करके मन भी शांत हो जाता है और मन के लीन हुए संसार भी लीन हो जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश के अभाव हुए रात्रि में मनुष्य का व्यवहार शांत हो जाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, यह जो सूर्य और चंद्र निरंतर आगमन करते हैं, तो देह रूपी ग्रह में प्राण वायु का रोकना किस प्रकार होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संत जनों का संग, सच्छास्त्रों के विचार और विषयों के वैराग्य से योग अभ्यास होता है। प्रथम जगत में असत बुद्धि करनी चाहिए और वांछित जो अपना इष्टदेव है उसका ध्यान करना चाहिए। जब चिरकाल ध्यान होता है तब
एक तत्व का अभ्यास होता है। उससे प्राणों का स्पंदन रोका जाता है। रेचक, पूरक और कुंभक जो प्राणायाम है, उनका जब अखेद चित्त होकर अभ्यास दृढ़ करे और एक ध्यान संयुक्त हो, उसमें भी प्राणों का स्पंद रोका जाता है। हुकार का उच्चारण करने से ऊर्ध्व उसकी जो सूक्ष्म ध्वनि होती है, तो प्रथम शब्द बड़ी ध्वनि से होता है और फिर सूक्ष्म ध्वनि शेष रहती है। उसमें चित्त की वृत्ति लगावे तो सुषुप्ति रूप अवस्था में वृत्ति तद्रूप होती है और तभी प्राण स्पंद रोका जाता है। रेचक प्राणायाम के अभ्यास से विस्तृत प्राणवायु से शून्य भाव आकाश में जाए लीन होता है, तब भी प्राण स्पंद रोका जाता है। कुंभक के अभ्यास के बल से भी प्राणवायु को रोका जाता है। तालु मूल के साथ यत्न से जिह्वा का तालु घंटा से लगा खेचरी मुद्रा से वायु ऊर्ध्व रंध्र को जाती है और ऊर्ध्व रंध्र में गए से प्राणवायु का स्पंद रोका जाता है। नासिका के अग्र में जो 12 अंगुल पर्यंत अपान रूपी चंद्रमा का निर्मल स्थान आकाश में है, उसको ज्यों का त्यों देखे तो भी प्राण स्पंद रोका जाता है। जो भूमध्य त्रिपुटी में प्रकाश को त्याग कर जहां चेतन कला रहती है, वहां वृत्ति लगावे तो उससे भी प्राण कला रोकी जाती है। जो सब वासनाओं को त्याग कर हृदय आकाश में चेतन संवित का ध्यान करे, तो भी चिरकाल के अभ्यास से प्राण स्पंद रोका जाता है। राम जी ने पूछा, है भगवान, जगत के भूतों का हृदय क्या कहता है? जिस महाआदर्श में सब पदार्थ प्रतिबिंबित हो जाते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जगत के भूतों के 2 हृदय है, एक ग्रहण करने योग्य और दूसरा त्यागने योग्य। नाभि से जो 10 अंगुल ऊर्ध्व है, वह त्यागने योग्य है। परिचिन्न भाव से जो देह के साथ एक स्थान में स्थित है और उसमें जो संवित मात्र ज्ञान स्वरूप अनुभव से प्रकाशता है, वह मनुष्य को ग्रहण करने योग्य है। जो भीतर बाहर व्याप रहा है और वास्तव में भीतर बाहर से भी रहित है, वही प्रधान हृदय है और सब पदार्थों का प्रतिबिंब धरने वाला आदर्श वही है। सब संपदा का भंडार और सब जीवों का सम्मित हृदय वही है। एक अंग का नाम हृदय नहीं है। जैसे जल में एक पुरातन पत्थर पड़ा हो तो वह जल नहीं हो जाता, तैसे ही संवित मात्र के निकट संवित मात्र तो नहीं होता। यह जड़ रूप है और आत्मा चैतन्य आकाश है। इस प्रधान हृदय से बल करके संवित मात्र की ओर चित्त लगावे, तब प्राण स्पंद भी रोका जाएगा। हे राम जी, यह प्राणों का रोकना मैंने तुमसे कहा है, और भी शास्त्रों में अनेक प्रकार से कहा है, पर जिस जिस प्रकार गुरु के मुख से सुने उसी प्रकार अभ्यास करे, तब प्राणों का निरोध होता है। गुरु के उपदेश से अन्यथा सिद्ध नहीं होता। जिसको अभ्यास करके निरोध सिद्ध हुआ है, वह कल्याण मूर्ति है और कोई कल्याण मूर्ति नहीं होता। हे रामचंद्र जी,
अभ्यास करके प्राणायाम होता है और वैराग्य की दृढ़ता से वासना क्षय होती है, अर्थात वासना रोकी जाती है। जब दृढ़ अभ्यास करे तब चित्त अचित्त हो जाता है। हे रामचंद्र जी, भ्रुकुटी के 10 अंगुल पर्यंत जो वायु जाता है उसका बारंबार जब अभ्यास करते हैं तब वह क्षीण हो जाता है और खेचरी मुद्रा अर्थात तालू से जिह्वा लगा करके जो अभ्यास करे तो भी प्राण रोके जाते हैं। अर्थात तालू से जिह्वा लगा करके जो अभ्यास करे तो प्राणों का रोकना सहज होता है। इसके अभ्यास से चित्त की व्याकुलता जाती रहती है और परम उपशम को प्राप्त होता है। जो यह अभ्यास करता है वह पुरुष आत्मारामी होता है, उसके सब शोक दूर हो जाते हैं और हृदय में आनंद को प्राप्त होता है। इससे तुम भी अभ्यास करो। जब प्राण स्पंद मिट जाता है तब चित्त भी स्थित हो जाता है। उसके पीछे जो पद है सो ही निर्वाण रूप है। हे रामचंद्र जी, जब प्राण स्पंद मिट जाते हैं तब चित्त भी स्थित हो जाता है और जब चित्त स्थित हुआ तब वासना नष्ट हो जाती है। जब वासना नष्ट हो जाती है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक चित्त वासना से लिपटा है तब तक जन्म मरण को देखता है और जब मन वासना से रहित होता है तब मोक्ष होता है। हे रामचंद्र जी, प्राण वायु को रोककर वासना से रहित हो, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां विचरो तो तुमको बंधन न होगा। जब प्राण फुरता है तब मन उदय होता है और जब मन उदय हुआ तब संसार भ्रम होता है। जब मन क्षीण होता है तब संसार भ्रम नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जब मन से संसार की वासना मिट जाती है तब अशब्द पद प्राप्त होता है, जिससे न सर्व है और जो न सर्व है, जो न सर्व में है और जिसमें न यह सर्व है, ऐसा जो निर्वाण तत्व है सो कलना के त्याग से प्राप्त होता है। उसको उपमा किसकी दीजिए? आत्मा अविनाशी, निर्विकल्प और निर्गुण रूप है। यह जगत नाश रूपी संकल्प के रचित गुण रूप है। उसका किस पदार्थ से दृष्टांत दीजिए? अर्थात दूसरा कुछ नहीं। जितने कुछ स्वाद है उनको स्वाद करता वही है और जितने प्रकाश है उनको प्रकाश करता वही है। सर्व कलना का कलना रूप वही है और जितने पदार्थ है उन सबका अधिष्ठान रूप वही है। वह चित्त और आवरण के दूर हुए प्राप्त होता है और सब पदार्थों की सीमा भी वही है। ऐसा जो आत्मरूप शीतल चंद्रमा है, जब उसमें बुद्धिमान स्थित होता है तब जीवन मुक्त कहता है और उसकी सब इच्छा और आश्चर्य नष्ट हो जाता है।
ऐसा जो मुक्त मन है सो पुरुषोत्तम होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, योग की युक्ति तो आपने कही जिससे चित्त उपशम होता है, अब सम्यक ज्ञान का लक्षण भी कृपा करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह तो निश्चय है कि आत्मा आनंद रूप, आदि अंत से रहित प्रकाश रूप सर्व परमात्म तत्व है। इसी निश्चय को बुद्धिश्वर सम्यक ज्ञान कहते हैं। यह जो घटपट आदि अनेक पदार्थ शक्ति है वह सब परमानंद स्वरूप आत्मा है, उससे भिन्न नहीं। यह सम्यक ज्ञानी की दृष्टि कहलाती है और सर्वात्मा नित्य शुद्ध परमानंद स्वरूप सदा अपने आप में स्थित है, ऐसा निश्चय सम्यक ज्ञान है। और जो इससे भिन्न है सो असम्यक ज्ञान है। हे रामचंद्र जी, सम्यक दर्शी को मोक्ष होता है और असम्यक दर्शी को बंध है, क्योंकि उसको आत्मा जगत रूप भासता है और सम्यक दर्शी को केवल आत्मा ही भासती है। जैसे रस्ते में असम्यक दर्शी को सर्प भासता है और सम्यक दर्शी को रस्सी भासती है। सर्व संवेदन और संकल्प से रहित शुद्ध संवित परमात्मा है। उसको जो जानता है वही परमात्मा का जानने वाला है, ऐसा बुद्धिश्वर कहते हैं। इससे भिन्न अविद्या है। हे राघव, आत्म तत्व सदा अपने आप में स्थित है, उसमें द्वैत कल्पना कोई नहीं। ऐसा जो यथार्थ दर्शी है वह सम्यक दर्शी कहलाता है। सर्व आत्मा पूर्ण है, उसमें भाव अभाव बंध मोक्ष कोई नहीं, और न एक है न द्वैत है। ब्रह्मा ही अपने आप में स्थित है। जो सब चिदाकाश है सो बंध किसे कहिए और मोक्ष कौन हो। ऐसा जिसको ज्ञान है उसको काष्ठ पाषाण ब्रह्मा से चीटी पर्यंत संभासता है। अल्प मात्र भी भेद नहीं भासता तो वह कल्पना के सम्मुख कैसे हो। हे रामचंद्र जी, वस्तु के आदि अंत अन्वय व्यतिरेक करके आत्मा सिद्ध होता है, अर्थात पदार्थ है तो भी आत्म श्रद्धा से सिद्ध होता है, और जो पदार्थ का अभाव हो जाता है तो भी आत्मसत्ता शेष रहती है। तुम उसी के परायण हो रहो। वही अनुभव सत्ता जगत रूप होकर भासती है और जरा मरण आदि जो नाना प्रकार के विकार वस्तु रूप भासते हैं वह वस्तु अपने आप में फुरती है। जैसे जल में द्रवता से नाना प्रकार के तरंग बुदबुदे होते हैं सो वे जल रूप है, कुछ भिन्न नहीं। तैसे ही चित्त के फुरने से जो नाना प्रकार के पदार्थ भासते हैं सो आत्मरूप है। आत्म तत्व ही अपने आप में स्थित है। जब उसमें स्थित है तब फिर दीन नहीं होता। जो पुरुष दृढ़ विचारवान है वह भोगों से चलायमान नहीं होता। जैसे मंद पवन से सुमेरु पर्वत चलायमान नहीं होता। और जो अज्ञानी है और विचार से रहित मूढ़ है उसको भोग ग्रास कर लेते हैं। जैसे जल से रहित मछली को बगुला खा लेता है। जिसको सर्व आत्मा भासता है वह सम्यक दर्शी पुरुष कहलाता है और वही मुक्त स्वरूप है। हरि ओम।
हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।